Hey guys, welcome to our channel That's My Ride and today we are riding Hyundai Accent 2018 का ये मॉडल है। बात करें अगर गाड़ी की राइट साइड की प्रोफाइल की, बात करें अगर गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तो कुछ ऐसी दिखती है। फ्रंट साइड की बात करें तो हमें मिलती है यहाँ पे हेलोजन लाइट्स विद इंडिकेटर हेलोजन एंड मेन लाइट भी हेलोजन ही है। बात करें अगर फॉग लैम्प्स की तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, बाकी फॉग लैम्प भी हेलोजन बल्ब में ही है। ये DRLs काफ़ी ज़्यादा शार्प है, वैसे आपको इसको जला के दिखाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है। बात करें अगर इस गाड़ी के इंजन की तो 1200 सीसी का इसका इंजन है, पेट्रोल वेरिएंट है ये, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। इंजन की पावर की बात करें तो 74 bhp इंजन प्रोड्यूस करता है एंड 190 Nm का टॉर्क ही प्रोड्यूस करता है। गाड़ी में पावर की बात करें तो वैसे मतलब इस गाड़ी में कोई पावर की कमी तो नहीं है। इंजन वाइज भी गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी बात करें अगर हम इसकी इंजन को तो आपको इससे इंजन खोल के दिखाते हैं। K12 की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, K1.2। तो ऐसा इसका कुछ इंजन दिखता है। बाकी काफ़ी पावर तो इसकी काफ़ी सही है। हाईवेज़ पे ज़्यादा इस गाड़ी की रनिंग रहती है, हमारी जो ये कार है। बाकी अगर इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका टायर वैसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ये आपको 15 इंची का टायर मिल जाता है। और व्हील कैप जो इसमें लगे हुए हैं एक्चुअली Hyundai वर्ना के हैं। जो स्टॉक इसके व्हील कैप आते हैं वो हमने चेंज कराए थे क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कैन सी अंदर लेके चलते हैं भाई, इसको आपका इंटीरियर दिखाते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। तो ऐसा इस गाड़ी का कुछ इंटीरियर है। इसकी MID की बात करें तो भाई काफ़ी बेसिक सी इसकी MID है। की बात करें तो भाई इसकी की जो आती है वो ये वाली की नहीं देते हैं, ये फ्लिप की नहीं आती, ये फार से बनवाई है। ये 1000-1200 के आसपास की बन जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। MID इसकी ऑन करके अगर आपको दिखाएं हम, नॉर्मल सी इसकी MID है। 8000 RPM तक इसकी रीडिंग यहाँ पे दे रखी है। 200 इसकी पावर स्पीड शो कर रखी है। बाकी स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाएगा, म्यूट का मिल जाएगा। बाकी मोड है यहाँ पे सीक ट्रैक आगे पीछे करने का, रीसेट, कॉल्स अटेंड करने के फंक्शन हैं यहाँ पे। सेफ्टी की बात करें तो भाई एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग इसकी नहीं हुई थी गाड़ी, क्योंकि ये भेजी ही नहीं गई है उसमें। बाकी वैसे इस मॉडल में आपको पर्टिकुलर एक एयरबैग मिलता है गाड़ी में एंड बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इस गाड़ी की। बात करें भाई इसकी अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो काफ़ी छोटा डिस्प्ले है ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही छोटा डिस्प्ले है, ना टच है, ये कुछ भी नहीं है। बाकी आपको सेटअप मिल जाएगा, मेन्यू, बैक, फोल्डर, सीक ट्रैक, फ़ोन, मीडिया, रेडियो। डिस्क यहाँ पे नहीं लगती है, आपको मैं बता दूँ यहाँ पे नहीं लगती है। इसमें CD वाला इसमें कोई ऑप्शन नहीं, 1000 लाइट्स की यहाँ पे ये है। वॉल्यूम है, पुश बटन। बाकी ये आपके ट्रैक्स के 1 2 3। वॉच इसकी आपको यहीं पे शो होगी, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो राइट साइड में आपको टॉप में इसकी वॉच दिखेगी। बाकी बात करें अगर तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे आपको एक 12 वाट का सॉकेट मिल जाएगा, एक ऑक्स की ऑप्शन है, यहाँ पे पेन ड्राइव लग जाएगी, USB है। बाकी जो गियर नॉब है ना भाई इसका, वो काफ़ी मतलब ऐसे हाइट पे है। नॉर्मली जो होता है वो यहाँ होता है, इसका थोड़ी हाइट पे है, तो मतलब ये कई बार ऐसा लगता है कि हाँ यार ये क्यों है, बट ये इसका यहाँ पे हाइट पे ही है। बाकी ये गियर लॉक लगवा रखा है, तो इसका जो गियर लॉक है ना वरना का जैसे हमने वो यहाँ पे लगवा रखा है, लेकिन इसका यहाँ पे नहीं लग पाता क्योंकि इसका जो रिवर्स गियर है ना वो यहाँ है, तो ये यहाँ लगता है। बाकी इसकी अगर हम सेंसर्स की बात करें तो रिवर्स गियर की इसकी सिर्फ सेंसर्स कंपनी हमें ऑफर करती है, कैमरा कोई यहाँ पे नहीं आता है। बाकी डिस्प्ले तो आप चेंज करा ही सकते हैं। बाकी अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये कवर्स बाहर से लगवाए थे। बाकी राइट साइड की डोर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे,
मिरर के मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक। बाकी फर्स्ट ड्राइवर वाली जो सीट की है वो ऑटो डाउन है, मिरर ऑटो डाउन है। बाकी चारों पावर विंडो है। बाकी इसके नीचे यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल रखने का स्पेस है। बाकी यहाँ पे आप स्पेस काफ़ी है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। पीछे की सीट्स पे लेके चलते हैं भाई, आपको उसकी पीछे की स्पेस दिखाते हैं कितनी है। बाकी ये पेट्रोल वेरिएंट है 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। बाकी अगर बैक डोर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 1 लीटर की बॉटल रखने का स्पेस है। बाकी बॉटल होल्डर है, कुछ स्पेस है, ये आपको हैंडल मिल जाएगा। बाकी यार स्पेस इस गाड़ी में सच में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप देखो कितना ज़्यादा स्पेस है। नॉर्मल आगे वाली सीट नॉर्मल है, कोई ज़्यादा आगे नहीं कर रखी, पीछे नहीं कर रखी हमने, और तब भी आप देख सकते हैं। बाकी हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब स्पेशियस तो ये गाड़ी है, ये बात तो सच्ची है, स्पेशियस ये गाड़ी है। बाकी बात करें अगर पीछे की तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे कंट्रोल करने के। बाकी ये वेंट्स ही हैं, सिर्फ AC नहीं मिलता एक्सटर्नल। तो बाकी पॉकेट्स हैं यहाँ पे। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स। बाकी सीटिंग इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको कोई फील नहीं होगा ज़्यादा। पीछे की लुक गाड़ी की कुछ ऐसी है। ट्रे मिल जाएगी यहाँ पे आपको। बूट स्पेस दिखाते हैं भाई आपको, इसका बूट स्पेस कितना है। बूट स्पेस की बात करें तो भाई 407 लीटर का इसका बूट स्पेस, और काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो बाकी आपको कोई लाइट से यार नहीं मिलती है। स्टेपनी की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको एक स्टेपनी ऑफ़र हो जाती है, ये भी 15 इंचज़ की है, एक्चुअली नहीं ये 14 इंचज़ की है। बाकी इसकी जो पीछे की लाइट्स है तो यहाँ पे आपको LED मिल जाती है। बाकी ये हेलोजन बल्ब्स ही है। सेंसर मिलते हैं आपको गाड़ी में। पेट्रोल वेरिएंट है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी ये जो क्रोम हैंडल्स है ये भी बाहर से लगवा रखे, कंपनी नहीं देती है, ये क्रोम हैंडल बाहर के हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें ग्लव बॉक्स में भी मिलता है आपको। बाकी फ्रंट साइड की सीट्स तो यार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC कंट्रोल नहीं है इसका। बाकी आपको यहाँ पे फ़ैन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बाकी मोड्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। मतलब एक ये डिसेंट सी कार है, आपको मतलब इसको ज़्यादा वो सोचने वाली बात नहीं, एक नॉर्मल डिसेंट सी कार, आप सिटी वगैरह में ड्राइव करने हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। बाकी बोनट की बात करें तो भाई बोनट इसका इतना नहीं दिखेगा आपको, मतलब एज तो नहीं दिखती आगे की, बट ये कि थोड़ा बहुत आपको, अगर मैं POV की बात करूँ तो नॉर्मल ड्राइवर की POV ये रहती है कुछ, आप देख सकते हो। तो बोनट तो विजिबल इसका नहीं है। बाकी गाड़ी की अगर हम अच्छाई बुराई की बात करें तो देखो भाई, अच्छाई बुराई तो ये गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, गड्ढे वगैरह आपको इतने ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। AC गाड़ी की काफ़ी बेटर है। बाकी एक डिस्प्ले की मुझे थोड़ी सी लगती है कि अगर शायद डिस्प्ले बड़ी मिल जाती तो बेटर होता, बट ये बेस मॉडल ही है तो ज़्यादा कुछ अब कंपनी से मांगते भी नहीं है। बाकी स्टेयरिंग इसका कुछ ऐसा है, काफ़ी बड़ा स्टेयरिंग है, मतलब आप जैसे गाड़ी जब देखेंगे इन रियलिटी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेयरिंग मिलता है। भाई बात करें इस गाड़ी की माइलेज की तो 19 की ये माइलेज सिटी में देती है, और हाईवे में इसकी माइलेज करीब 25 है, तो माइलेज काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। बाकी ये पेट्रोल वेरिएंट तो इतनी ज़्यादा साइलेंट है ना भाई, ये कि आप जैसे बैठे होगे ना, इस टाइम ये गाड़ी स्टार्ट है, अब इसकी इंजन वॉइस सुनो भाई, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है। मतलब कई बार तो मुझे पता भी नहीं लगता कि गाड़ी स्टार्ट भी है या नहीं, तो इंजन वाइज ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये था भाई Hyundai Accent 2018 5 स्पीड ट्रांसमिशन पेट्रोल वेरिएंट का कुछ रिव्यू। वीडियो देखने का आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।